अग्निवीर के लिए अलग अलग राज्यों में भर्तियां जारी हैं और ये भर्तियां पुरुष और महिला दोनों के लिए निकली हुई है। इन्हीं में से एक पद है अग्निवीर स्टोर कीपर का। अब आपके मन में भी ये सवाल ज़रूर आया होगा कि आखिर ड्यूटी पर अग्निवीर स्टोर कीपर को किस तरह के काम करने पड़ेंगे। और जो ये नई वैकेंसीज निकली है इसके हिसाब से अग्निवीर स्टोर कीपर का हाइट, वेट, चेस्ट कितना होना चाहिए। दोस्तों, आर्मी के जो सभी अलग अलग सामान इक्विपमेंट होते हैं उनके सभी बड़े बड़े स्टोर होते हैं, जैसे व्हीकल स्टोर, स्टेशनरी स्टोर, मशीनरी के अलग से स्टोर होते हैं, खाने पीने के सामान के भी अलग से स्टोर होते हैं। और स्टोर कीपर की इन्हीं स्टोर को मैनेज करने के लिए भर्तियां निकाली जाती है। इन स्टोर में सामान को मैनेज करना, उसका लेखा जोखा रखना, कितना सामान आ रहा है, कितना सामान वहाँ से जा रहा है, उसका रिकॉर्ड रखना, सामान का मेंटेनेंस देखना, इस तरह के काम स्टोर कीपर को देखने होते हैं। ठीक है, अब इसके लिए योग्यता की बात करें तो इसमें 12th पास होना ज़रूरी है। 12th आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस से की हो, सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस 12th में 60% नंबर आने ज़रूरी है और 12th में मैथ और इंग्लिश में अलग से 50% नंबर होने चाहिए, तभी आप इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके लिए आयु सीमा 17.5 से 21 साल के बीच में होनी चाहिए। इसमें हाइट कम से कम 162 सेंटीमीटर और चेस्ट कम से कम 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जिसमें फूलने के बाद 5 सेंटीमीटर का फैलाव भी आना चाहिए। इसके लिए 1.6 किलोमीटर की दौड़ 5 मिनट 30 सेकंड में पूरी करनी होगी। इसमें कम से कम 10 पुलअप भी लगाने होंगे। 9 फीट की खाई के ऊपर से छलांग लगानी होगी और जिग जैक बैलेंस के ऊपर से चलना होगा, तब फिजिकल कंप्लीट होगा। अब इसमें दोस्तों अगर आप एनसीसी से हैं तो इसमें आपको अलग से फ़ायदा मिलेगा। एनसीसी ए सर्टिफिकेट वालों को 5 नंबर बोनस के रूप में मिलेंगे, एनसीसी बी सर्टिफिकेट वालों को 10 नंबर और एनसीसी सी सर्टिफिकेट वालों को 15 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। और अगर 12th के साथ साथ 1 साल का आईटीआई कोर्स का सर्टिफिकेट भी आपके पास है तो 20 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। और अगर 2 साल का आईटीआई सर्टिफिकेट है तो 40 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह से अग्निवीर स्टोर कीपर के लिए पूरी प्रक्रिया रहेगी। इसमें पहले फेज़ में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और उसके बाद दूसरे फेज़ में फिजिकल और मेडिकल लिया जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से पूरी प्रक्रिया रहेगी। इससे संबंधित अगर आपका कोई सवाल है, कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट कीजिएगा। बाकी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा।